अस्सलामुअलैकुम एवरीवन और सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम यहाँ जमा हुए हैं ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। आज के हमारे गेस्ट भी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो पाकिस्तान में अपनी पहली ईद मना रहे हैं और ये जो इतना खूबसूरत ईद मिलन का समा बांधा है डिस्कवर पाकिस्तान ने, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको भरपूर तौर पे एंजॉय कर सकें। और उसके साथ साथ हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, तो उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तानी फोक म्यूज़िक, जिन्होंने पाकिस्तानी फोक म्यूज़िक को ग्लोबल एक्सपोजर दिलाया। मोहम्मद आरिफ लोहार साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, शुक्रिया आपका कि आपने मेरा पूरा नाम लिया। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो डिफरेंट कंट्री से आई हुए हैं, तो हम उनसे मिल लेते हैं। लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन फ्रॉम यू। Ibrahim Abdulaziz. I'm from Nigeria, a second year student of Comsat University, Lahore. Since I came here, I was received with a warm hospitality. I've really enjoyed my stay in Pakistan, and I hope to come here and come here again. That's great, nice. that's great. So what about you, sir? Zayanu Garba. I'm also from Nigeria. I'm a University of Lahore student, Oh, wow, Yeah. that's cool. and I like almost everything in Pakistan. That's great to Yeah. know. And what about that gorgeous lady right next to you? My name is Aisha. I'm also a student from University of Lahore. Well, ex-student. I recently graduated and I studied Doctor of Pharmacy. And yeah, my stay in Pakistan has been wonderful. I've met a lot of amazing people. It's just very good, mashallah. That's great to know. And what about you, miss? My name is Diana. Actually, I'm a yogi. I came from Russia. Oh, So I've been here quite a long time in Pakistan. I love Pakistan. that's quite impressive. Yeah, thank you. We have a very very inspiring woman here जिनका मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। हमारे साथ हैं हुरिया असमत, जो कि पाकिस्तान की सबसे पहली, which is so impressive, ढोल प्लेयर हैं। I am so excited that she is here with us. How are you, Huria? Thank you. I'm good. How are you? Eid Mubarak. ईद मुबारक। और अब हम बाकी चैट करेंगे। हम पूछेंगे कि कैसे जो हमारे इतना ग्लोबल एक हमारे पास आज कह लें गेस्ट का पैनल है, कैसा उनका एक्सपीरियंस जा रहा है। आरिफ लोहार साहब से भी मैं पूछना चाहूँगी कि आज तो हमने आपको यहाँ पे बुला लिया, बट उसके अलावा फैमिली के साथ जो है आप क्या ईद की क्या एक्टिविटी होती है, कैसे स्पेंड करते हैं ईद? ईद कुर्बान जो होती है वो एक ऐसा मैसेज है पूरी दुनिया में कि अल्लाह ताला को ईद जो है वो ईद कुर्बान की शक्ल में जो है वो कुर्बानी बहुत पसंद है। और किसी भी तरीके से आप किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अपने जज्बात पे कंट्रोल करते हैं, हर तरीके से अगर आप अपनी कुर्बानी जो है अपने जज्बात की देते हैं, तो ये एक फिज़िकली आता है कि आप थोड़ा क्या उसे करते हैं कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको अपनी खुशियों में शामिल कर लेते हैं। और एक बकरीद आती है जिसमें ईद कुर्बान कहते हैं, इसमें जब ज़िबा होता है तो वो गोश्त जो है वो स्पेशल होता है इस ईद में, तो सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और बराबरी का एहसास दिलाया जाता है। बिल्कुल। तो पूरा दिन आप कुर्बानी के एक्टिविटी में मसरूफ़ रहते हैं या फैमिली के साथ? पूरी ज़िंदगी बंदा कुर्बानी की एक्टिविटीज़ में रहता है, लेकिन ये स्पेशल दिन है जिस पे आप ईद कुर्बान को मनाते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। तो रूहानियत भी बड़ी मिलती है, अच्छा लगता है कि सब लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और आज तो अब मैं ऐसा माहौल बना हुआ है, हाँ जी। मुझे लग रहा है मैं अपने मुल्क में पूरी दुनिया को देख रहा हूँ। बहुत एक ग्लोबल ईद का एहसास हो रहा है। बहुत अच्छा ये एक मैं समझता हूँ कि अरेंजमेंट है, बड़ा अच्छा है कि इन लोग हमारे जो मेहमान ख़ास हैं, जो मोहब्बत रखते हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ मिलकर अपनी ईद और हमारी ईद को चार चांद लगाने के लिए। अच्छा, आपसे आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि आपकी उर्दू इतनी फ्लुएंट है। लाइक व्हेन आई लुक्ड एट यू एंड देन यू स्टार्टेड स्पीकिंग, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। तो थोड़ा सा बताएं कि आपकी उर्दू इतनी फ्लुएंट कैसे है, और इससे पहले कोई ईद का एक्सपीरियंस आपका पाकिस्तान में हुआ है वो भी शेयर करें। मेरे उर्दू के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, बेसिकली
मेरा शौक है लैंग्वेज सीखना है। जब मैं पाकिस्तान आई थी मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था बहुत चीज़ों में। ठीक है, आपके जो फैमिली माहौल है, एक दूसरे के साथ मिलना, ईद वाला माहौल, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। हर ईद में मुझे कपड़े मिलना शुरू हो गए। मुझे ये चीज़ों की तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसके कैसे कबूल करूं, कैसे एक्सेप्ट करूं, बिकॉज मेरे लिए एक सरप्राइज़ थी। बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा तरीके से रिसीव किया, उन्होंने बहुत प्यार दिया पाकिस्तान में। उसके बाद मैंने सोचा कि आपके लैंग्वेज में सीख लो। अच्छा। क्योंकि मुझे लैंग्वेज सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि आप क्या बोलते हैं, आपके लिहाज कैसे हैं। ठीक है, इन चीज़ों के तो बारे में। कितना अरसा लगा आपको इतना फ्लुएंट होने में? क्योंकि आप बहुत अच्छी उर्दू बोल रही हैं। शुरू में 3 मंथ्स में मैंने तो बहुत सीख लिया था, मैं अच्छा। आराम से बात कर सकती थी। सही। लेकिन जो मेरा ज़बान और भी ठीक है वो कि स्मूथ होता गया, उसके लिए मुझे 1 साल लगा। चलें, but that is still great progress. लेकिन that is really impressive. बहुत। और एक बात बताओ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं देसी Oh, कपड़ों thank you में। very much. They're suiting you really well. Yes. और हुरिया आप बताएं ईद पे क्या एक्टिविटी होती है, क्योंकि बड़ी थोड़ी सी कह लें उसमें काम और वो घर की ड्यूटी भी इंक्लूडेड होती है, तो हाउ डू यू स्पेंड इट, क्या चलता है दिन में? फर्स्ट डे तो बिल्कुल फैमिली के साथ गुजरता है। अच्छा। आप कुर्बानी में मसरूफ़ होते हैं, गोश्त बांटने में मसरूफ़ होते हैं। लड़कों की निस्बत लड़कियों की ईद थोड़ी सी ज़्यादा मसरूफ़ बिल्कुल। वैसे ऑल दो लड़कों की भी मसरूफ़ ही गुजरती है, क्योंकि बकरा और गाय और ये सारी चीज़ें उनका काम होता है, सारा कुछ हैंडल करना कुर्बानी को, फिर गोश्त को हैंडल करना और सुरीले खाने सही बात बनाना, है। और उसके बाद और वो भी इस दाद गर्मी मखसूल में। करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली इस गर्मी में तो एक मोहब्बत का पैगाम है ये, और इसको इसी तरह से लिया जाता है और इसी तरह से इसको स्पेंड किया जाता है। तो हुरिया के साथ ये तो नहीं होता कि ईद पे भी कहा जाए कि थोड़ा सा ढोल बजा के दिखा दो या कुछ अच्छा, परफॉर्मेंस घर में दे तो दो, exactly। रौनक लगा दो घर पे? घर पे तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन आप जैसे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा कोई ना कोई ट्रांसमिशन रखते हैं ईद पे अपने व्यूअर्स के लिए, तो वहाँ पे जाना होता है और फिर उधर ढोल बजाना पड़ता है। चलें, अभी हम और I would want to know more about your Sure. journey as well. Sure. So coming to this side, is this your first Eid that you're celebrating here? I think this is my first Eid al-Kabir, Okay. but I've celebrated Eid al-Fitr. Okay. So I was here, I fasted here, then I celebrated Eid al So how did you celebrate it? Yeah, it was a wonderful experience because I visited different places, like though due to coronavirus, but I went to places like Bariaton, and I went around to enjoy the beauty of Pakistan. That's that's great. lovely. So how do you feel, like how is Pakistan different from your own country? I think there is a little bit difference when it comes to hospitality. Oh, really? When it comes to hospitality, I can say Pakistan should be the best. Wow, The that's way a they- great compliment. Yeah, actually. Yeah, because I also had first-hand experience, dealing with Pakistani people. They are so hospitable, Yeah. whenever I go, they greet me and they say hi. So it's really nice. Yeah, actually, this is one thing I like about Pakistani. That's lovely. So what about you? Actually, as my brother has said, one thing which is very interested in Pakistani people, they really welcoming the foreigner and with big respect, and I think the all foreigners feel like this is same like their own country, and mashallah they good like places, very nice places like paradise. So people can come enjoy, and it started, with we call it Eid al-Adha. You guys call it Qurbani. So, it starts with Eid pray, with takbir, and good things like the families, all around their Qurbani, So You it's can feel basically like- about family gathering and Exactly, celebrating exactly. this It's more, festival yeah, all it's- together. Yeah. Okay. So that's wonderful. And what about you guys? Share your experience a bit with us. कैसा लगता है? How do you like to spend Eid here? How has been the experience so far? Yeah, actually, Pakistan is good, Yeah. and I spend almost 4 to 5 years here. Okay. Yeah, and So you're like one of us now.
कैसा लगता है आपको पाकिस्तान में? उर्दू में बताएं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। The only thing that I can say here is Pakistan Zindabad. Because Wow. like I mentioned earlier, Pakistan is good actually, and the people that we are like friends, our schoolmates, colleagues, they are very good actually. That's amazing. So what about you, gorgeous lady? Best experience when it comes to eating in Pakistan because it wasn't at home, it wasn't with a family. We were stuck in the hostel, and due to the virus, we couldn't go anywhere. So it wasn't that. I really wish you much. could have experienced the Eid jab, when the coronavirus was not here. Yeah, because I then the actually wish festivities that. were out of the ball because the Chand Raat and all of this, we have a lot going on, but obviously, unfortunately, due to the virus, the things are obviously limited now. But still, I think हमें यही है कि we need to make the best of what we have. जो भी हालात हैं, उनमें अच्छी SOPs का भी ध्यान रखते हुए हमें अपनी ईद को जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे आप ये बताएं आरिफ लाहौर साहब के बड़ी ईद पे फोकस जो होता है ना कुर्बानी के बाद खानों पे भी होता है, तो कोई ऐसी डिश होती है जो आपकी फरमाइश पे स्पेशली ज़रूर बने बड़ी ईद पे? जाहिर है जब गोश्त होता है तो कुछ ना कुछ बंदा नई से नई चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करता है कि किसी अच्छे तरीके से अच्छा जायका बन जाए। तो भुना हुआ गोश्त बन जाता है और कुछ और डिशेस, पुलाव ख़ास तौर पे जो है वो एक रौनक होती है इस ईद की। तो मैं समझता हूँ कि वो पुलाव ना हो तो ईद जो है वो वैसी नहीं लगती, लेकिन पुलाव हर दस्तरख़्वान पे मौजूद होता है, तो इसी को ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। व्यूअर्स, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे बहुत से जो है स्पेशल हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, उसके अलावा हमारे ग्लोबल गेस्ट हमारे साथ हैं और हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहा है उनसे। इसी तरह बड़ी मज़े की जो हमारी गुफ्तगू है वो जारी रहेगी, पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। 1 2 3 4 ईद 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 हे ईद 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 ईद। वेलकम बैक टू ईद इन पाकिस्तान, जो कि डिस्कवर पाकिस्तान में इस वक्त सेलिब्रेट की जा रही है। और मज़ीद हम अपने गेस्ट से जानना चाहेंगे। मारिया, So moving ahead, our special guest from Yemen. How did you celebrate Eid over there? We celebrate Eid in Yemen as we finish the prayer and then go out for the Qurban as every Eid do. how do you feel it's different from there and here? Do you see any differences? This is still my first Eid here. I told you before, just 5 months been here. Okay. So it's first. I didn't experience it. Okay. Still new. Different are not that much till now because when I experience, then we'll see. Great. So what about you? How is it different in Syria? This is my first Eid here, so I don't know how it will be. But what do you do over there? वहाँ क्या करते हैं? What do you do in Syria? What's your routine on the Eid day? After Salat al-Eid, we do Qurbani. After that, go and celebrate with our family. Yeah. And just like this. It will be difficult here because we are without our family, so it's something difficult between So- here and my country. So this year, how will you celebrate it? Here? Yeah. With my friends. And with us at Discover Pakistan. Definitely. अच्छा हुरिया, I am very much interested in knowing कि आपकी ये जो journey है, it's a very different career path that you took. तो कैसे शुरुआत हुई? अच्छा, बिल्कुल एक तो होता है ना कि शौक था, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। और ना ही मैंने कोई इसको बाकायदा कोई सेलेक्ट किया था कि मैं ढोल सीखूंगी और फिर प्रोफेशनली इसको प्ले करना शुरू कर दूंगी। सही। मैंने इसको बाय द वे ऐसे ही बस ख़रीदा, मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मेरे पास एक ढोल होना चाहिए। मैंने इसको ख़रीदा, लेकिन वो मुझे बजाना नहीं आता था। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च शुरू कर दी और फिर मैं शाहजमाल सरकार पे गई। मुझे पता चला वहाँ सूफ़ी नाइट होती है, हर जुमेरात को वहाँ पर ढोल बजता है। तो मैं जब शाहजमाल सरकार गई, वहाँ पे मैं गूंगा साईं जी और मिठू साईं जी की शागिर्दा हूँ। मुझे वहाँ पे गूंगा साईं मिले
अच्छा। बस उसके बाद जो सही जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, फिर जो मेरे उस्ताद ने किया फिर मैंने वही किया। मैं बिल्कुल भी म्यूज़िक फैमिली से नहीं हूँ, दूर दराज तक म्यूज़िक का कुछ पता नहीं था। तो एक्सेप्टेंस फैमिली ने दे दी कि फ्रीक आउट कर गए कि ये क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली आप सिंगर बोल दें तो फिर भी सबको समझ आता है कि अच्छा चलो किसी हद तक हम कर देंगे, लेकिन ढोल का तो बिल्कुल नहीं समझ आता। और वो भी एक लड़की जो दरबार पे जाके ढोल बजाएगी, क्योंकि मैंने चुना सूफी ढोल को। सही। और मेरे टीचर्स भी सूफी ढोलिस्ट हैं, तो उनके पीछे पीछे बस जो उन्होंने किया वो इश्क की कैफियत होती है, बस वो सी लग गई ढोल के साथ। How many years it took for you to master this? I'm still learning. Wow. I am You're still being learning. humble. म्यूज़िक एक ऐसी फील्ड है, आप बड़े उस्तादों की जगह पे हैं बैठे हुए हैं इजाज़त के साथ। म्यूज़िक एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जितना सीख लें उतना कम है। जितना आप सीखते जाएंगे आपको ये फील होता जाएगा कि मुझे कुछ नहीं आता, और जितना आपके पास कम इल्म होगा आपको लगेगा मुझे सब कुछ आता है। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता था कि आई एम द ओनली वन हु इज़ रॉक स्टार एंड लेकिन अब आके जब इतना कुछ सीखा और इतनी ड्यूटीज़ की, एग्जैक्टली आप झुक जाते हो ज़्यादा, और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। इतने मज़े के म्यूज़िक के लोग, इतने अच्छे, फिर गाने वाले, बजाने वाले, और जितने ये लोग घरानों से हैं वो लोग, मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंस ला इनको एक्सप्लोर करने का, इनसे नई नई चीज़ें सीखने का, नई नई डिशेस सीखने का, नए नए अल्फाज, बातें। तो मैंने अपनी थ्रू आउट 9 years मैंने अपनी जर्नी बहुत इन्जॉय की अपने ढोल के साथ। वेल इट्स वेरी इंस्पायरिंग, बहुत ही एक कह लें आपकी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जो और भी ख़वातीन को एक पुश मिलता है कि अगर आप कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी भी करना चाहते हैं तो यू कैन बी अ सक्सेस एट इट। ट्रेंड सेट कर रहे होते हैं, कोई नई चीज़ लेके आ रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो भी नए आने वाले लोग होते हैं वो इजीली उस पाथ के ऊपर चल लेते हैं। तो जब मैं ट्रेंड सेट कर रही थी तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी जिसमें लोगों के आंखों में क्वेश्चन मार्क्स थे, उनको आपको आंसर करना था, लेकिन अब तो लड़कियां एंजॉय कर रही हैं मेरे बने हुए पाथ के ऊपर, एंड दे आर प्लेइंग। एंड अच्छा, जैसे म्यूज़िक की बात हो रही है और आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, ऑल्दो आपका चिमटा मिसिंग है लेकिन द आइकॉनिक, लेकिन हम चाहते हैं कि ईद की मुनासबत से 2-3 लाइन्स, थोड़ी सी ज़्यादा बेशक, हमें सुनाएं। मैं पेश करता हूँ कि ईद के मौके पर ओ किवें कन्या ईद लंगावा, ओ दिलों बल बल निकलन हावा, किवें कन्या ईद लंगावा, ओ दिलों बल बल निकलन हावा, ओ तेरा नहीं लभदा सरनावा, तेनू किथे चिट्ठियां पावा, ईदां आईयां ने। आप है हाथ को ऐसे करें, 1 2 3 4, ईद 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 ईद, हे ईद 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 ईद, ओ किवें कन्या ईद लंगावा, दिलों बड़ बड़ निकलन हावा, तेरा नहीं लभदा सरनावा, तेनू किथे चिट्ठियां पावा, ईदां आईयां ने, ईदां आईयां ने, ईदां आईयां ने, ईदां आईयां ने, हे ईदां आईयां ने, ईदां आईयां ने। Wow, this is really impressive. That was like a true rock star. मतलब कि कैसे आपने एक सेकंड में जो है ना महफिल बांध ली है. It's amazing. And music certainly has no boundaries. Even I thoroughly enjoyed it. Thank you so much. On that amazing note, we will take a short break. लेकिन एक surprise performance आपका wait कर रही है, तो do join us back and catch that very very amazing performance.
तेरा एटीट्यूड नहीं साइलेंट जिहा तेरा मूड नहीं मित्रां नूं किल जिहा करदा पाउणा तेरा येलो सूट नहीं वाह वाह तेरा एटीट्यूड नहीं साइलेंट जिहा तेरा मूड नहीं मित्रां नूं किल जिहा करदा पाउणा तेरा येलो सूट नहीं नजर न लग जावे ऐसे लई रब ने बुलिया ते एक काला दिल सजाया है अखियां दे चरचे ते जुल्फां दा शोर फिर आसियां ने तैनू किन्ना दिल बनाया है ते उत्तों जदों तू झांझर छणक छणक छण छणक छणक छणकावे ते अंबरां ते हुस्ना दी हुस्ना दी हुस्ना दी हुस्ना दी सत रंग पींग बनावे ते मित्रां दे दिल वाली दिल वाली दिल वाली दिल वाली दिल वाली तार हिलावे ते अखियां नू इश्क दे इश्क दे इश्क दे इश्क दे इश्क दे बेड़े बाए बुलिया ते दिल तेरा हिल गया दिल मेरा सीने उते चल गए तीर मेरे सारे जड़े साहब च ले गए लक ते हुलारे चल होई टली चली किथे कली कली प्यार ते यकीन लगे दूरों हसीन हुस्न ते तेरे है आफरीन फस गए ने सारे तेरी जुल्फा दी जाल विच रह जांदे जड़े आ जांदे तेरी चाल विच गोल गोल अख तेरा सूट सवा लख हथ दिल उते रख मैं बैठिया मैं वेखी पहली बार कोई सोनी मुटियार इन्नी क्यूट ते हसीन लगे अंबरा दी क्वीन जदों आवां नेड़े एक्सक्यूज ना कर मैं बंदा बड़ा नाइस रिफ्यूज ना कर शराफत मेरी मिसयूज ना कर बस कर एना सिटीयूज ना कर एक बारी वेखिया भी अख नहीं रजदी 100 बारी वेखिया भी चाह नहीं मुकदा रब ने बनाया तेनू सारे काम छड्ड के नी रूप तेरे कोलों ताइयों चन्न फिर लुकदा नैना तेरिया ने ऐसा जादू कर छड़े आई चंगे चंगे आदा नी तू होश उड़ाया है कंधा विच वटी ये ते नाले दिल सांभिए नी टुरदी ने जदों नी तू लक मटकाया ते उत्तों जदों तू झांझर छणक छणक छण छणक छणक छणकावे ते अंबरां ते हुस्ना दी हुस्ना दी हुस्ना दी हुस्ना दी सत रंग पींग बनावे ते मित्रां दे दिल वाली दिल वाली दिल वाली दिल वाली दिल वाली तार हिलावे ते अखियां नू इश्क दे इश्क दे इश्क दे इश्क दे इश्क दे बेड़े बाए What an amazing performance by RDX. We had a great time and I'm sure आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा. और यहाँ मैं आरिफ लोहार साहब से थोड़ा सा एक पूछना चाहूँगी कि उनको कैसी लगी और जब वो यंग टैलेंट देखते हैं म्यूज़िक में तो कैसे उनको जो है बकअप करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं. अमेजिंग. अच्छा. मेरा पाकिस्तान है, बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारा वॉइस, माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टाइल था उनका और अल्लाह ताला और इज़्ज़त दे उनको. बड़ी अच्छी बात है और इस ऐसे ही होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. और जो आप यूथ में देखते हैं अब जैसे म्यूज़िक इवॉल्व कर रहा है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप ज़रूर उस पर काम करें जो भी करते हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि आप जिस धरती से हैं उसको रिप्रेजेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्चर को पेश करें. चाहे आप जदीद तकाज़ों के साथ म्यूज़िक के साथ काम करें, बट आप कोशिश करें कि अपने कल्चर को नुमायाँ पेश करें. और मेरा ख्याल है कि आप उन वाहिद शख्सियात में से हैं जिन्होंने वाकई हमें ग्लोबली मैप पे जो है ना इतनी एक ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन दी है कि उसका हम आपको देन ही नहीं दे सकते. मेरे मालिक का करम है. अब देखें ये सब लोग बैठे हैं, मैंने इनके साथ एक कम्युनिकेशन है मेरी, जैसे बीट में 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. आई थिंक वी शुड टेक अ क्यू. ऐसी एनर्जी और ऐसी पॉजिटिविटी जो है ना, आई थिंक यूथ को ये सीखना चाहिए कि परसिस्टेंस और पॉजिटिविटी है वो ऐसी होनी चाहिए. बिल्कुल. हुरिया जो है
वो हमें बताएं कि ढोल के अलावा जो है कौन से ऐसे म्यूजिशियंस हैं या किस किस्म का म्यूज़िक जो है वो आप पसंद करती हैं, पाकिस्तानी या ओवरऑल? मैं ज़्यादा सूफी म्यूज़िक ही सुनती हूँ, कवालियाँ सुनती हूँ। अच्छा। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को साहब को ज़्यादा सुनती हूँ। और EDM का एक ज़माने में EDM का बहुत बुरा झटका लगा रहा है जो कि 4 साल तक जारी रहा, और थैंक गॉड अब EDM को ज़रा पीछे कर दिया है और ज़्यादा धमालों में, कसीदों में और इस टाइप की, क्योंकि मेरा अपना जो साज है वो सूफ़ी है, तो बस ब्रेन अली अली करता है। What's your inspiration when you're creating music? मेरे लिए हमेशा मेरे उस्ताद ही मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। अभी जो मैं नौबत बजाती हूँ ये वही नौबत है जो मेरे टीचर्स बजाते हैं, लेकिन उसमें से जो जो इजी पार्ट मुझे लगे उसको मैंने खुद से रिक्रिएट किया, उसमें से जो आसान चीज़ें थी वो निकाल के मैंने उसको अपनी नौबत बना लिया। जो वो नारे लगाते हैं उसी नारों की अपनी एक लय बना के, तो वो मैंने जो है वही करना शुरू कर दिया है। ये बेसिकली जो हम नौबत प्ले करते हैं ये मुर्शद लाल पर जो है वो प्ले की जाती है, 2 टाइम प्ले होती है लाल शहबाज कलंदर पे 7 शरीफ में, तो हम उनके नौबती कहलाते हैं। तो ये वहाँ पे बड़े बड़े नगारे हैं सर जी, ऐसे ये बड़े बड़े नगारे हैं जिस पे बजता है धन 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 धन, तो हम यहीं से ही नौबत को उठाते हैं और फिर यही चीज़ बजाते हैं। Interested in that. So if you can teach me right now, just demonstrate a few, you know. बिल्कुल बिल्कुल। Yes, I want to try it. Yeah, sure. Because this is very new to me, you know. अच्छा, is it heavy? This heavy होता है पहनने? Yeah, yes it is. अच्छा। Maria, are you okay? Yes, I'm okay. मैं ठीक हूँ। ये आपकी पोजीशन है ऐसे। ज़्यादा दूर से नहीं आप करेंगी, ओके, ये फट जाएगा। ओके। ऐसे। Not bad, huh? I'm just so bad at it. But I think you need some time. I need some rhythm. अब इधर वाले को आप डबल कर दो, आपका सुना है ना? हाँ। This is really amazing, Zabardast. So, अच्छा, गिवन कि आप लोगों ने हमें स्टार्टर तो दे दिया है, आरिफ लोहार साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि एक हमें जो है ना परफॉर्मेंस हमारे लिए बनती है। हाँ जी, ज़रूर, we would love to. Welcome back to Eat in Pakistan. हम आपके लिए लेके आए हैं एक सरप्राइज पावरफुल परफॉर्मेंस जो आपने कभी भी नहीं देखा।
performance by ANB. है ना निस्मा? बहुत मज़ा आया. पहले सर की इतनी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस एंड देन दिस वन ऑफ अ काइंड वेरी यूनिक परफॉर्मेंस. आप लोगों ने एंजॉय किया? डिड यू गाइज एंजॉय इट? या इट वाज प्रीटी डिफरेंट. और व्हेन वी आर डिस्कसिंग प्रीटी डिफरेंट, तो मैंने कहा ईद के टॉपिक में थोड़ी सी फिटनेस को भी लेकर आते हैं. और डियाना जो है हमारे साथ, शी इज़ द फिटनेस एक्सपर्ट राइट नाउ, और वो ख़ुद बताएंगी कि वो क्या क्या कुछ फिटनेस वाइज करती हैं. एंड देयर इज़ दिस डाइट प्लान जो मैं सुन रही थी अभी. आई वांट यू टू शेयर दैट विद अस. एक्चुअली अगर आप फिटनेस में अपने रहना, फिट रहना, तो आपका फिटनेस में होना चाहिए. रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, स्विमिंग करें. जो भी एक्सरसाइज अगर आपने करनी है वो अपने लिए करनी है. बिल्कुल. ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि कई लोग बेसिकली मेरे से पूछते होते हैं कि अब हमने क्या करना. क्योंकि ईद पे इतना ज़्यादा रिच दस्तरखान होता है कि उसमें आप बहुत सारा कुछ खा लेते हैं. बिल्कुल. ठीक है. मैं उनके बताती हूँ कि आप जो भी खा लें थोड़ा थोड़ा खा लें. ठीक है. लेकिन मियार में खा लें, ज़्यादा फिलअप नहीं करना. अच्छे वाला डाइट ये होता है कि अगर मैं अपना डाइट की बता दूं कि मैं सुबह सबसे पहले उठना से पहले मैं ऑलिव ऑयल का, एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल के 1 टेबलस्पून में पी लेती हूँ. अच्छा. उससे पहले, हाँ, उससे पहले भी पानी नहीं पीना, उसके बाद भी पानी नहीं पीना. मसलन 30 मिनट्स पहले पानी नहीं पीना, 30 मिनट्स के बाद भी पानी नहीं पीना. ओके. उससे क्या होता है कि अगर आपने पानी पी लिया, उसमें आपके थोड़ा सा ना एसिडिटी या गैस अंदर हो जाती है. बेसिकली यू आर सेइंग दैट पहली चीज़ जो उठ के करें वो ऑलिव ऑयल. टीस्पून और टेबलस्पून 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल आप लेते हैं. उसके बाद 30 मिनट्स गुजरने के बाद देन यू कैन हैव अ हनी वाटर विद लेमन. ठीक है. आप वो आपके सबसे पहले खुराक हो जो उसके नीम पानी में, गर्म पानी में नहीं, नीम पानी में. अच्छा. ठीक है. आपने ये लेना. फिर 30 मिनट्स फिर गुजर जाए, उसके बाद फिर आप अपना नाश्ता कर लीजिए. अच्छा. ये आपके लिए बहुत अच्छे होता है क्योंकि उसमें हमें डिटॉक्स मिल जाती है. तो ऑलिव ऑयल से वैसे क्या बेनिफिट होता है टू हैव इट इन द मॉर्निंग? ऑलिव ऑयल में बेनिफिट बहुत ज़्यादा है कि आप देखिए, एक तो आपके स्टमक के बिल्कुल ही सॉफ्ट रखते हैं, आपका डिटॉक्स करते हैं. दूसरा आपका ब्रेन के जो जिसके पास जो इंजामिया के प्रॉब्लम्स है, जो भूल जाती है, उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं ऑलिव ऑयल. सही. बहुत सारी चीज़ें के अच्छे हैं. स्किन के अच्छे हैं, जो आपके बाल अच्छे होते हैं, आपके स्किन अच्छे होता है, उसमें आपका विटामिन ई मिल जाता है. हेल्दी. बिल्कुल. टू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफस्टाइल. सो मूविंग ऑन फ्रॉम द लाइफस्टाइल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मुझे जो है हुरिया की परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. अभी हमें थोड़ा सा टीज़र मिला था जब आप इनको डेमो दे रही थी और उस टीज़र में हमने बहुत इन्जॉय किया है. तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस जो है वो हुरिया आपको देनी पड़ेगी. ठीक है. Why not? मेरे साथ में मेरे कुछ बैंड मेंबर्स भी हैं. ज़रूर. तो मैं चाहूँगी कि आप उनको भी इनवाइट कर लें. प्लीज़, वी वुड लव फॉर देम टू जॉइन अस ऑन द सेट.
was mesmerizing. मैंने तो पहली दफ़ा इतना जो है 1-on-1 एंजॉय किया है ढोल को. All thanks to you, हुरिया. It was great. बहुत मज़ा आ रहा है with all these performances, गपशप, different perspectives जो ईद को लेके हमने शेयर किए एक दूसरे के साथ. और जैसे मैंने कहा था आपको कि मैं एक दफ़ा आपको ज़हमत इसलिए दूंगी क्योंकि जो मेरा और आई थिंक हम सब का जो आपका एक आइकॉनिक फेवरेट गाना है जो वो उसके बगैर तो आपको हम जाने दे ही नहीं सकते. और ईद का हमारा ये जो शो है ये मुकम्मल नहीं हो सकता. तो आप समझ गए होंगे मैं कौन से गाने की बात. तो प्लीज़ एक लास्ट जो है परफॉर्मेंस हम आपसे ज़रूर चाहेंगे. Another jam-packed, amazing performance by Sir Arif Lohar. इतना मज़ा आया है और बहुत ही ज़्यादा मैंने enjoy किया and I'm sure सबने बहुत enjoy किया इतनी 1-on-1 2 amazing performances के साथ. और क्योंकि ईद का मौका है और ईद जो है वो चाहे बड़ी हो या छोटी हो मीठे के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट होती है. और हमने सोचा कि हम इकट्ठे एक साथ एक केक है उसे कट करें और थोड़ा सा एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं. तो लेट्स गो गाइस. हैप्पी जबरदस्त.